आज जिस विधानसभा की सबसे पहले हम बात करते हैं वो है काराकाट विधानसभा। काराकाट विधानसभा भी बेहद खास है। भाकपा माले के अरुण सिंह फिलहाल इस सीट पर काबिज है। रोहतास जिले में ये सीट आती है, लेकिन इस सीट की खासियत क्या रही है? क्या यहाँ लेफ्ट को हमेशा जनता पसंद करती रही है या फिर उलटफेर होते रहे हैं? इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रंजन जी, काराकाट को अगर आप स्कैन करते हैं तो क्या काराकाट का मिजाज हमेशा लाल सलाम कहता हुआ नजर आता है या फिर परिवर्तन होते रहे? देखिए, यहाँ पर लेफ्ट का प्रभाव एक दिखा है, खास करके 90 के दशक में जो है वो लेफ्ट यहाँ पर मजबूत दिखा है। भाकपा माले को कई कामयाबी मिली है, लेकिन जब आप पास्ट में जाते हैं तो वहाँ पर सोशलिस्ट पार्टियों का भी जो है एक दबदबा दिखता है। देखिए, काराकाट जो है वो एक हॉट सीट है, और हॉट इसलिए है, जब ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी ये सीट जो है हॉट था, क्योंकि उस समय दो कुशवाहा कैंडिडेट के बीच में लड़ाई थी और उसमें पवन सिंह, भोजपुरी स्टार सिंगर जो है, वो उनकी एंट्री होती है। और वो जो है आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भर का खेल खराब नहीं करते, बल्कि आसपास के कई लोकसभा क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव पड़ा था और एनडीए को इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। आप आरा की बात कर लीजिए, सासाराम की बात कर लीजिए, बक्सर की बात कर लीजिए, औरंगाबाद की बात कर लीजिए लोकसभा चुनाव के दौरान। और अब जो खबर आ रही है, लेटेस्ट खबर, कि पवन सिंह की मुलाकात जो है वो आरके सिंह से हुई है, और आरके सिंह से पवन सिंह की मुलाकात के बाद अब तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और आरके सिंह से मुलाकात का मतलब कहीं ये तो नहीं कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे तो वो कौन सी सीट हो सकती है, और उसमें काराकाट का भी नाम आता है। दिलचस्प ये कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी काराकाट में पूरी तरह से सक्रिय हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, और उनका भी एक प्रभाव है। तो अब पति पत्नी में से कौन चुनाव लड़ेंगे, ये सारे चीजें जो है चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है। इन सब के बीच बीजेपी के राजेश्वर राज हैं, वो भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। भाकपा माले तो अपने प्रयास में लगा ही हुआ है। अगर आप काराकाट विधानसभा के इतिहास के बारे में देखें तो क्या दिखता है, इसको हम दो कालखंड में बांटें। 1967 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था और तुलसी यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर चुनाव जीतने में सफल हुए थे। तो 1967 से 1985 के बीच में कुल 6 चुनाव हुए थे, और यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला था वो सोशलिस्ट पार्टी का होता था। अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियां, समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां, और उनके सामने कांग्रेस हुआ करती थी। कुछ एक अवसर पर लेफ्ट भी जो है वो रहा है, लेकिन बाजी ज्यादातर अवसरों पर सोशलिस्ट पार्टियों ने ही हमारी। और आप देखते हैं कि इन 6 चुनावों में सोशलिस्ट पार्टियों को 4 बार कामयाबी मिली और कांग्रेस को 2 बार कामयाबी मिली। लेकिन 90 के दशक में लेफ्ट का जो है यहां पर प्रभाव बढ़ा, और 2000 से यहां पर भाकपा माले का दबदबा भी साफ तौर पर जो है वो दिखता है, और ये परिणाम में भी परिलक्षित होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जब नया परिसीमन हुआ उसके बाद लेफ्ट का प्रभाव जो है, भाकपा माले का प्रभाव कॉम्परेटिवली कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया। कॉम्परेटिवली कम हुआ तुलनात्मक रूप से, लेकिन फिर भी उनका एक आधार वोट जो है 15 से 20% के आसपास का बना रहा। और यही वजह है कि जब 2020 में महागठबंधन में लेफ्ट की पार्टियां शामिल हुई, भाकपा माले शामिल हुआ, तो सिटिंग सीट होने के बावजूद आरजेडी ने यह सीट लड़ने के लिए भाकपा माले को दे दी।
तो दिलचस्प है, यहाँ का जो जातीय समीकरण है, चुनावी समीकरण है, सब कुछ बहुत दिलचस्प है। कुल 14 चुनाव अब तक काराकाट विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कि भाकपा माले ने सर्वाधिक 4 बार सफलता अर्जित की है। जनता दल, जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को 2-2 बार कामयाबी मिली है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। तो आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को 1-1 बार कामयाबी मिली है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक जीत की बात करें तो तुलसी यादव समाजवादी नेता, वो सर्वाधिक 5 बार जो है उन्होंने काराकाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। तो अरुण सिंह जो कि अभी विधायक हैं, लेफ्ट के नेता हैं, 4 बार जो है उन्होंने भी काराकाट विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। तो कुल 14 चुनाव, उसमें से 9 बार जो है तुलसी यादव और अरुण सिंह ने ही ये सीट जीती है। 2010 से हम देखते हैं, आखिरी 3 चुनावों की समीक्षा करें। 2010 में मुन्ना राय आरजेडी से थे, जेडीयू से राजेश्वर राज चुनाव लड़ रहे थे और अरुण सिंह भाकपा माले से थे। एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर थी और जब तक भाकपा माले अलग चुनाव लड़ता रहा, यहां फाइट ट्रायंगुलर ही दिखी। मुन्ना राय आरजेडी प्रत्याशी को 38,336 वोट आए, 30% वोट, और जेडीयू के राजेश्वर राज को 49,751 वोट आए, 38.94% वोट, और अरुण सिंह भाकपा माले प्रत्याशी को आए 23,179 वोट, 18.14% वोट। तो यहां लगभग 39% वोट लाकर राजेश्वर राज जो है जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर 11,415 वोटों से चुनाव जीतते हैं। अब दिलचस्प क्या कि जेडीयू की ये सिटिंग सीट, महागठबंधन जब 2015 में बना तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ, लेकिन जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट छोड़ दी और आरजेडी को कहा कि आप चुनाव लड़ें। आरजेडी से यहां पर संजय कुमार सिंह यादव वो चुनावी मैदान में उतरे। उनके सामने राजेश्वर राज इस बार बीजेपी के टिकट पर, क्योंकि जब जेडीयू ने ये सिटिंग सीट छोड़ी तो यहां पर राजेश्वर राज बीजेपी में शामिल होते हैं, वो प्रत्याशी बनते हैं और भाकपा माले से एक बार फिर अरुण सिंह ही थे। संजय कुमार सिंह महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर 59,720 वोट लाने में कामयाब होते हैं, 38.99% वोट, और राजेश्वर राज जो हैं उनको 47,601 वोट आए, मतलब 31.08% वोट, और भाकपा माले के अरुण सिंह को आए 23,534 वोट, मतलब 15.38% वोट। तो एक बार फिर से ट्रायंगुलर फाइट हुई जिसमें संजय कुमार सिंह लगभग 39% वोट लाकर 12,119 वोटों से चुनाव जीतते हैं। साल 2020 आता है, जेडीयू एनडीए फोल्डर में वापस पहुंच गया, तो इधर महागठबंधन में भाकपा माले की एंट्री हुई। और फिर दिलचस्प, 2010 में जेडीयू का सिटिंग विधायक, 2015 में उनका टिकट कटा, आरजेडी लड़ा। अब 2020 में आरजेडी की सिटिंग सीट अब गठबंधन में सीट शेयरिंग में ये सीट भाकपा माले को दी गई, मतलब आरजेडी ने ये सीट छोड़ दी सिटिंग होने के बावजूद। अब बीजेपी से राजेश्वर राज ही कैंडिडेट थे और आरएलएसपी से यहां मालती सिंह चुनावी मैदान में उतरती हैं। अमित सिंह भी थे, लेकिन दोनों ही कोई प्रभाव छोड़ पाने में सफल नहीं हो सके और यहां पर स्थिति ये हुई कि आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें अरुण सिंह को 82,700 वोट, मतलब 48.2% वोट मिले, और राजेश्वर राज को 64,511 वोट आए, मतलब 37.6% वोट, और अरुण सिंह जो है 18,189 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब सवाल उठता है कि 2025 में कौन? तो 2 नाम की चर्चा तो हमने शुरू में ही
की, चूंकि पवन सिंह की आरके सिंह से मुलाकात हुई है, तो अब देखना है कि क्या पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, और अगर लड़ते हैं तो काराकाट से लड़ते हैं या वो आरा या नवीनगर की तरफ देखते हैं। ज्योति सिंह लगातार प्रयास कर रही हैं और सोशल मीडिया पर जब उनके पेज पर जाइएगा तो काराकाट की बेटी आपको मिल जाएंगी, ये लिखा हुआ है उन्होंने अपने सोशल पोस्ट में। तो ऐसी परिस्थिति में वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस पार्टी से ये अभी तय नहीं है। और दिलचस्प ये है कि क्या पवन सिंह अगर लड़ते हैं तब ज्योति सिंह क्या करती हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। जहां तक भाकपा माले से सवाल है, अरुण कुमार सिंह जो है वो भाकपा माले के प्रत्याशी इस बार भी होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। बीजेपी से अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह का नाम नहीं आता है तो राजेश्वर राज चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना दिखती है। हालांकि मालती सिंह भी प्रयास कर रही हैं, अब वो आरएलएसपी से बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। और आरजेडी से संजय कुमार सिंह जो कि 2015 में विधायक थे, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बन रही है। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें, जो कि एक अनुमान पर आधारित है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के 17.61% वोटर्स हैं, मुस्लिम 8.6%, यादव 17 से 18%, तो 25.5 से 26.5% MY का जो है समीकरण पहुंचता है। राजपूत 11 से 12%, भूमियार 2 से 3% और ब्राह्मण 7.5 से 8%। तो ये 20 से 22% जो है सामान्य जाति के वोटर काराकाट में हैं। कोयरी 9.5% से 10.5%, कुर्मी 5 से 6% और वैश्य जो हैं 10 से 11%। तो जो परंपरागत रूप से जो जातियां एनडीए को वोट करती हैं उनको आप जोड़ें तो 44 से 45% दिखेगा। लेकिन इतने वोट कभी यहां पर बीजेपी को आए नहीं। वजह बहुत साफ है, अरुण सिंह जो हैं वो कुशवाहा जाति से आते हैं और जब चुनाव होता है तो ये कुशवाहा जो 9.5 से 10.5% हैं, इसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो अरुण सिंह की तरफ शिफ्ट होता है। और अगर आप कोयरी कुर्मी को जोड़ लें तो 15-16% का वोट ये बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो एनडीए को नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब इस बार जो है ये देखना होगा कि काराकाट में बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है। क्या कोई स्टार यहां पर खड़े होते हैं, पवन सिंह या उनकी पत्नी ज्योति सिंह, या फिर राजेश्वर राज ही चुनाव लड़ते हैं। इन सारी चीजों पर जो है लोगों की नजर होगी। लेकिन यहां पर एनडीए को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि उसके जो आधार वोट हैं उसको वो अपने लिए बचा कर रखे। अगर एनडीए अपने आधार वोट को बचा लेता है तो काराकाट में परिणाम बदला जा सकता है। तो ये काराकाट की जंग थी और यहाँ पर अगर कोई स्टार चुनावी मैदान में उतरता, अगर पवन सिंह या उनकी पत्नी उतरते हैं तो यहाँ पर मुकाबला और भी दिलचस्प होगा और इस पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी।